दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज भगवान से मांग मांग के थक चुके हैं तो किस तरह से आपको वह चीज मिल जाती है, भगवान खुद आपके नाम कर जाते हैं। वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी चीजें फॉलो करनी है आपको, आज हम यह सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर कोई भी चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप दुखी हो जाओगे। नहीं, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आज यह सोचने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि आपने गलती कहाँ की है, वह चीज आपके पास क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या वजह है, कहाँ रास्ता खराब है। आपको यह चीजें पता करने की जरूरत है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंटेंशन के साथ मांगते हो, मतलब उसके एकदम पीछे ही पड़ जाते हो, जैसे कि मान लो कोई इंसान है और वह आपको बहुत ज्यादा प्यारा है और अब आप क्या कर रहे हो कि आप उसको गले लगा रहे हो और लगातार आधे घंटे तक उसको गले लगाए रखे हो। क्या उस इंसान को यह चीजें अच्छी लगेंगी? नहीं ना। 2 या 3 मिनट या लास्ट 5 मिनट तक तो फिर भी वो सही लगेगी, वह झेल लेगा, लेकिन इससे ज्यादा किसी को गले लगाना आपको खुद अजीब लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से हमारी विशेष भी होती हैं। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं तो यूनिवर्स को पहले से ही पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हम ऐसा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जब ऐसा हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह एक्सेप्ट कर लेता है, उसी टाइम पर हमारी विश पूरी हो जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विश ऐसे करके पूरी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी विश पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी सारी चीजें मैनिफेस्ट होने के बाद भी कभी कभी डिले हो जाता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हमारा कर्मा बीच में आ जाता है। अगर हमारे कर्म बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो वही विश अगर कोई और इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, आप देखोगे कि उसको उसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिल जाता है। और आप इतना प्रयास कर रहे हो, आप घंटों मेहनत कर रहे हो विश को पूरा करने के लिए, विश मांग रहे हो, फिर भी आपकी विश पूरी हो नहीं पा रही है, वो आपको नहीं मिल पा रही। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, कोई रिचुअल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका कारण यह है कि बीच में आपके कर्म आ जाते हैं। तो आप अपने कर्मा हीलिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मांग मांग कर थक चुके हैं, आपने बहुत सारे रिचुअल फॉलो कर दिए हैं, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, बार बार दे रहा है। जब आप मैनिफेस्ट की जर्नी में होते हैं तो आपको लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही मान लो आपको मॉल से कोई चीज लेनी ठीक है और आप मॉल से कोई भी सामान लेते हो, तो ऐसा तो नहीं करते कि आप सीधे ही उसको उठा लोगे और वहां से लेकर भाग जाओगे। नहीं ना, अगर आप ऐसा करते हो तो उसे चोरी का नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या लगता है आपको कि आपने बोला और उसके बाद वह विश आपकी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मॉल में आपको बैग चेक किए जाते हैं, सामान चेक किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स आपकी विशेष को चेक करते हैं कि क्या आप इस विश को डिजर्व करते हो, क्या इस विश से मिलने के बाद बदल तो नहीं जाओगे। इसलिए बीच में आपका टेस्ट लिया जाता है, बार बार आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको नेगेटिव किया जाता है। मतलब हर तरफ से आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे कि आपको फील हो रहा है कि सच में यह चीज मेरे लिए नहीं है, कि आप वो चीज मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो, यह चीज आपको मिल ही नहीं सकती है। तो यह सारी आपकी जर्नी का ही पार्ट होता है। यह आपको पार करके तभी विश मिलती है। अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, यानी कि जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन सब चीजों में आपकी जर्नी को लंबा किया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं,
क्योंकि जब तक यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं हो पाता आप पे कि आप इस लायक हैं कि नहीं, तब तक वह आपकी विश आपके लिए नहीं देते हैं। तो सबसे पहले यह कीजिए कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए और खुद को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे आपकी विश तुरंत आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप कपड़े खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो और जाके उस इंसान को देते हो कि आप चेक करके मुझे दो, तो वह चेक करके अपने पास नहीं रखेगा, वह चेक करके आपका थैला आपको ही पकड़ाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आपकी विश जब आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्ट हुई चीज के लिए आप बार बार टेक्निक कर रहे हैं, इसलिए आपकी विश आपकी लाइफ में आ ही नहीं रही। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अब वह चेक करेंगे कि यह विश कब तक आपकी लाइफ में आ जाएगी, किस तरह से हो जाएगी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना हो सके कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, उसको बार बार दिन रात सोते समय महीनों तक मत सोचिए, क्योंकि उन्हें हर सिचुएशन डिजाइन करनी होती है। आप यहाँ होंगे, यह कर रहे होंगे, वह कर चुके होंगे, यह विश आपकी लाइफ में होगी, आप इस एनर्जी में होंगे, यह चीज बोलेंगे, तो वह सब कुछ यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होता है। तो अब आप सरेंडर कर दीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे वैसे ही यूनिवर्स आपकी विश चेक करके आपके हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है और इसके बाद यूनिवर्स को भी आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप इस चीज के काबिल हो और आप पॉजिटिव इंसान हो। तो आप हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाइए और नेगेटिविटी से दूर रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।